मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, मैं तुम्हारे लिए कविता कैसे लिख सकता हूँ? तो किसके लिए लिखेंगे? नहीं नहीं, मतलब किसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करू शकत। और वैसे भी मैं कितना बिजी हूँ ना तुम लोग की विंटर पार्टी को लेकर। हा, अब बहाने मत बनाइए आप। नहीं नहीं, बहाना नहीं बना रहा माधवी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा देवी सरस्वती। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। अच्छा, इंसानों की भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। मैं आपकी प्रेरणा होना तो दूर, आप मेरे बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। कमाल है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ माधवी, बिल्कुल सोचता हूँ, लेकिन एक शिक्षक की प्रेरणा तो वैसे ही होगी ना। वाह, आप शिक्षक हैं, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं, ये सब आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आप एक पति हैं और हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी होती है। हाँ? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी ही होती है। हाँ? लेकिन पति का फिर कविता से क्या संबंध है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि पति होने का संबंध कविता से है, तो आप कविता लिखेंगे? अब हाँ, लिखूंगा। यहाँ आइए, बैठिए। हाँ? यहाँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अब ध्यान से देखिए। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C, ये मानते हैं आप? हाँ। अब पति पत्नी का संबंध प्यार से होता है, बरोबर? हाँ। और अगर प्यार को अच्छे शब्दों में समझाया जाए तो उसकी कविता बनती है। तो पति का संबंध कविता से हुआ कि नहीं? क्या बात है, क्या गणित के समीकरण का उदाहरण देकर पति का संबंध कविता से जोड़ा है। वाह वाह, मान गया माधवी, मान गया। तो अभी आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे हळू 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 हळू। माधवी, तुम पत्नियों ने हम पतियों को अच्छा काम पे लगाया। चलो, मैं तो शिक्षक हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, तो मैं कविता लिख लूंगा। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे साइंटिस्ट अय्यर क्या करेंगे। बबीता, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। मैं साइंटिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स आई नो कि तुम साइंटिस्ट हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा? मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानता। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? इंस्पिरेशन? बबीता, यह भी कोई पूछने का बात है? अरे मेरा इंस्पिरेशन है वांगी कुरुप्पु कुड्डी पल्डुरमल पिल्ला उल्ला कांडी लिंगा स्वामी। क्या? हाँ बबीता, मेरा इंस्पिरेशन वांगी कुरुप्पु कुड्डी पल्डुरमल। वन सेकेंड। इतने सारे लोग तुम्हारी इंस्पिरेशन है? बबीता, ये इतने सारे लोगों का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का नाम है, वीकेपी लिंगा स्वामी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरे इंस्पिरेशन। मतलब मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हुई नहीं, है ना? बबीता, तुम तो मेरा हार्ट हो, मेरे दिल का धड़कन। तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी पहली प्रेरणा हो, बाकी सब लोग बाद में। ऐसे सब बातों से नहीं चलेगा। देखो मेहता साहब को, वो कैसे अंजलि भाभी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, कितने अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं वो उनके लिए। तुमने आज तक मेरे लिए एक भी इन्वेंशन की, कोई एक भी छोटी सी खोज की मेरे लिए? बबीता, मैं तुम्हारे लिए कविता बोलने वाला रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख सकता। साइंस और आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। और अगर तुमने नहीं लिखी ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बबीता बबीता बबीता, सुनो, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। बस मैं तुम्हारे लिए कविता लिखेगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। आई न्यू तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। ओके? सब लोग कविता लिख रहे हैं,
समझ में नहीं आता ये सौड़ी जैसा आदमी कविता कैसे लिखेगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, तेरे लिए कविता अभी लिख देते हैं। कितने हैं पेन पेपर? हाँ बोल सोनिए, क्या लिखना है? रोशन, मैं बोलूं और तुम लिखो, एम नहीं चाले। तुम्हें अपने आप से एक कविता लिखनी होगी, और तुझे तो पता है विंटर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है। वो पता है सोनिए, लेकिन जैसे जीप में ट्रक का टायर नहीं डल सकता, वैसे सोटी और कविता। रोशन, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? ओए सोनिए, अनलिमिटेड इनफाइनाइट प्यार करता हूँ, और कहे तो भी दिल चीर कर दिखा दूं। दिल चीरने की जरूरत नहीं है, तुम कविता लिख के अपना प्यार दिखाओ। और मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिख सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? और रोशन माय डार्लिंग, और जैसे मैं तुझे रोज आई लव यू सोनिए, आई लव यू माय डार्लिंग बोलता हूँ, मेहता साहब बोलते हैं। हाय हाय रोशन, मेहता साहब मुझे आई लव यू क्यों बोलेंगे? और मेहता साहब तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? वो अंजलि भाभी की बात कर रहा हूँ यार। वो जैसे मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिखते हैं, ऐसे मैं तुझे रोज आई लव यू बोलता हूँ। ये प्यार इजहार करने का अपना अपना तरीका है यार। ते मधु मने नहीं माना, तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी होगी, मतलब होगी, फाइनल। किस आप है यार। और रोशन डार्लिंग, वो जो सब कर रहे हैं वो तेरा सूट ही क्यों करे भाई? और मैं तेरे लिए कुछ अलग करूंगा। रोशन, तू मेरे लिए कविता लिखेगा तो ये भी तो अलग ही हुआ ना? गल भी ठीक है सोनिए, बिल्कुल परफेक्ट कह रही है तू। तो वादा, तू कविता लिखेगा ना? ओए तेरा सोडी तुझसे वादा करता है, और तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखेगा यार। तो लिखो। तो उसके लिए तो हाथी भाई से बात करनी पड़ेगी। हाथी भाई से क्यों बात करनी होगी? ओए सुनिए, हाथी भाई के पास जाऊंगा, उनको ये बात बताऊंगा, तो वो मुझे अच्छी सी दवाई लिख के देंगे, जिससे मैं तेरे लिए खूब सारी कविता लिखूंगा। कितना सल्लू ना। थैंक यू। रोशन, अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसका फायदा तुम्हें तो नहीं होगा। आखिर उनको भी विंटर पार्टी में कोमल भाभी पे कविता सुनानी है। कोमल जरा जोर जोर से सांसें लो तो, ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर आ सके। हंस, तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि। हंस, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझे बार बार कविता लिखने के लिए क्यों कह रही हो? भाई मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता? होता है। वो प्यार नहीं करता? करता है। वो इंसान नहीं होता? होता है। तो लेकिन डॉक्टर कविता नहीं लिखता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। हंस, कविता लिखो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम ही यही है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा। ये क्या डॉक्टर की रट लगा रखी है? सोडी भाई मैकेनिक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, अय्यर भाई साइंटिस्ट होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, जेठा भाई बिजनेसमैन होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, और भिड़े भाई शिक्षक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं। तो तुम डॉक्टर होते हुए कविता क्यों नहीं लिख सकते? क्या बात कर रहे हो? ये सब मान गए? हाँ, और माने नहीं तो मान जाएंगे। हंस, तुम्हें कविता लिखनी पड़ेगी, प्लीज। नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तुम जितना बोलोगी कोमल मैं नाचूंगा, तुम जितना बोलोगी मैं गाऊंगा, तुम जितना बोलोगी मैं खाऊंगा, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा कोमल। अगर तुमने कविता नहीं लिखी तो कल के विंटर पार्टी में जो बढ़िया बढ़िया खाना होगा ना, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो कोमल, देखो अब तुम इतना ही कह रही तो मैं लिखूंगा। वादा? हाँ, पक्का वादा, पक्का वादा। थैंक यू हंस, यू आर सो स्वीट। तो इसी बात पे मुझे कुछ स्वीट खिला दो। खिलाती हूँ। कमाल की मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जेठा भाई व्यापारी होते हुए भी कविता लिखने को तैयार हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी जेठा भाई को फोन करके पता करता हूँ चक्कर क्या है। ये कविता के चक्कर में कहाँ फंसा दिया प्रभु। हाँ आती भाई बोलिए। जेठा भाई ये कविता लिखने का क्या चक्कर है? अरे पूछिए मत आती भाई, ये बहुत लंबा चक्कर है, और इस चक्कर में हम सबको चक्कर आ जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है इस चक्कर के चक्कर में से अभी मेहता साहब भी हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। एक काम करते, अभी हम सब सोडा शॉप पे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ मेहता साहब को जरा हम सब मिल के गली में लेते हैं, है ना। अंजलि, कविता मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, तुम्हें सुनाई थी, तुम पढ़ लेती, लेकिन सबको सुनाने की क्या जरूरत थी अंजलि? सारी लेडीज को सुना दी। अब मेरी इस एक कविता की वजह से सब मर्दों को कविताएं लिखनी पड़ेगी, और सब मुझे नहीं छोड़ने वाले। सब कहेंगे मेहता साहब आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखो जेठालाल का फोन भी आ गया मेरे पास, पता ही था।
हाँ जेठालाल, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? पूरा कांड करने के बाद भोले बन के पूछ रहे हैं, क्या हुआ? अरे आपकी वजह से हम सब फंस गए। और मुझे पता ही था कि तुम्हारा फोन आने ही वाला है। चलिए चलिए अभी कभी सोडा शॉप पर आइए। अभी नहीं आ सकता जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे को आर्टिकल लिखना है, थोड़ा जरूरी है। अरे क्या नहीं आ सकता, आपको आना पड़ेगा। आपकी वजह से ही तो हम सबकी ऐसी हालत हुई है। जेठालाल अभी मैं वहाँ आके क्या करूंगा? मेरे आने से क्या होगा? आप आओ तो सही, मैं उधर आपको सब बताता हूँ। आप आओ जल्दी, चलो चलो चप्पल पहनो, चलो निकलो जल्दी जल्दी चलो। ठीक है भाई, आ रहा हूँ, ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? सोडा शॉप पे अंजलि, कहाँ जाऊंगा भाई? सारे मर्द इंतजार कर रहे हैं वहां मेरा। भाई तुमने जो गलती की है ना अंजलि, हम यहाँ से तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही जाऊंगा सब लोग मुझ पे बरस पड़ेंगे। एक मिनट तारक, क्या हुआ? अगर वो लोग आपको समझा फुसलाकर या दोस्ती का वास्ता देकर कविता लिखवाने की कोशिश करेंगे तो भी आप हरगिज नहीं लिखेंगे। कैसी बातें करो अंजलि, ऐसे कोई कविता लिखी जाती है क्या? कविताएं भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम है, और उनकी भावना मैं कैसे व्यक्त करूंगा? मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने उनको लिख के दिया तो आपको मेरी कसम। अरे भाई नहीं दूंगा, कविता लिख के नहीं दूंगा। अभी उनसे सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, फिर जाइए। हेलो दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए अंजलि भाभी। हाँ मेरी बात सुनिए, सब जेंट्स सोडा शॉप पर गए हैं और तारक भी अभी अभी निकले हैं, तो आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर आ जाइए। ठीक है, मैं अब भी सबको फोन कर देती हूँ, फटाफट आपके घर पर पहुँचते हैं। अरे आराम से आइए, क्योंकि आज सोडा शॉप पे हमारे पतियों की चर्चा थोड़ी ज्यादा चलेगी। हाँ एक सोडा से उठकर कुछ नहीं होने वाला। बराबर। आती हूँ मैं। भाइयों अब सोडा बनाओ कि नहीं? और रहने दे अब्दुल, आज हम में से किसी का भी सोडा पीने का मन नहीं है। हाँ भाई अब्दुल, तू भी इधर बैठ जा, आराम कर। क्या है, आज खाना तो हजम हो गया है, लेकिन ये कविता लिखने वाली बात हजम नहीं हुई। अरे कोई कुछ करो, मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहा है। मैं बबीता के लिए कविता नहीं लिख सकता। धिक्कार है, आप बबीता जी के लिए कविता नहीं लिख सकते जब मैं लिख सकता हूँ। दया के लिए सोडी लिख सकता है, रोशन भाभी के लिए, हाथी भाई लिख सकते हैं कोमल भाभी के लिए, या भिड़े लिख सकता है माधवी भाभी के लिए, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? नहीं मैं नहीं लिख सकता। और दोस्तों आ गए सब? अरे ये अब्दुल कहाँ है? और भाई अरे अब्दुल तू यहाँ क्या बैठा है भाई? सबके लिए सोडा बना? पोपट भाई आज किसी का सोडा पीने का मन ही नहीं है। क्यों भाई क्यों? पूछो। आज वातावरण इतना गंभीर क्यों है यहाँ पर? कविता की वजह से। कौन कविता? गजल की बहन। मतलब भाई समझा इसको? इसमें कवि ये कहना चाहता है कि राहु दिया, मैं समझाता हूँ। अरे भाई कल सोसाइटी में विटनर पार्टी है ना, तो उसमें हम सबकी बीवियों ने हम सबसे ये कहा है कि हम सब उनके लिए एक एक कविता लिखे और सबके सामने वो सुनाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, लिख दो कविता। अरे क्या लिख दो पोपटलाल? अरे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तुमको कविता लिखना पड़ेगी ना, तब मालूम पड़ेगा। वो क्यों कविता लिखेगा, उसकी थोड़ी शादी हुई है। हाँ। ओ भिड़े, क्या कुछ भी बोल रहा है? शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना। और सुनो, तुम अपनी पत्नी के लिए कविता लिखो या ना लिखो, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए खुद कविता लिखूंगा और कल की विंटर पार्टी में पढ़ूंगा। अभी जाकर सोसाइटी में अपनी बहनों को बताता हूँ। अरे यार, एक तो ये ठंड, बाप रे। एक तो पहले ही आग लगी है, उसमें जाके ये तेल डालेगा। हाँ, तो। ये सब मेहता साहब की वजह से हुआ है। वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने क्या पता यार। ओ जेठा एक काम करो, मैं तो आपको फिर से फोन लगा के देखो। अरे फोन अभी अंदर है। यार भाई जरा मेहता साहब को फोन लगाओ तो। अरे बोलो क्या मेहता साहब किधर फंसा दिया हमको? और नहीं तो क्या, आपकी एक कविता की वजह से क्या हालत होगी हम सबकी। क्या जरूरत थी कविता लिखने की मेहता साहब? और मैं तो मैंने एक गल दसो, कोई आपको गड्डी रिपेयर करने के लिए बोले तो आप गड्डी रिपेयर कर सकते हो? और मेहता साहब, मेरा कोई पेशेंट आए और मैं आपको बोलूं उसका इलाज करने को, तो आप कर पाओगे? नहीं, लेकिन एक मिनट तो फिर अरे भाई जिसका काम उसी को साझे। हाँ कविता लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या जरूरत है कविता? वो लिखी नहीं होती कविता आपने, तो अभी आज ये नौबत ही नहीं आती। एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।
अरे मेहता साहब, अभी जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ओ यारा, आपको हम सबकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आग आपने लगाई, अभी आप ही को बुझानी पड़ेगी। अरे पर मेहता साहब, हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई नहीं रे, नाव नाव ऐसा बोलो, हमारी नाव मझदार में हिचकोले खा रही है। ओहो मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई राज नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो हम में से कोई राजी नहीं है। नहीं, वो नाव के ड्राइवर को क्या बोलते, वो ऐसा। अच्छा अच्छा, वो माझी। हाँ मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई माझी नहीं है। माझी? हाँ। अय्यर भाई, आपकी नाव कोई बूढ़ी औरत चला रही है? अरे जेठालाल, माझी मतलब वो माझी नहीं, माझी माझी, वो गाना नहीं सुना? ओ, गाने का मतलब मैं अभी समझा। अरे मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो जितेंद्र जी वो किनारे पे कोई माझी बेचारे बैठे हैं, उनको बुला रहे। अरे 3 बार मैंने इसी चक्कर में पिक्चर देख डाली, लेकिन वो माझी दिखा ही नहीं। अरे ये तो छोड़ो मेहता साहब, अगर जो मेरे को राजी और माझी समझ में आता तो मैं कविता नहीं लिख लेता। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बराबर बराबर। एग्जैक्टली आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? तो यार आप तो जानते हो ना, ये कविता शविता हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो मेहता साहब, आप ही थोड़ा बहुत कुछ मतलब। अरे आतिफ भाई, गोल गोल क्या बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल। चलो मैं ही बोल देता हूँ। मेहता साहब, आपने तो पोथिया भर भर के कविता लिखी है, तो अभी हम सबके लिए भी एक आधा आधा पन्ना जरा कविता लिख डालो, बस बात खत्म है। चलो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कविता हरगिज नहीं लिखूंगा। लेकिन मेहता साहब, इसमें फर्जी क्या है? अय्यर, फर्ज नहीं होता है हर्ज। ऐसा पूछो मेहता साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आत्माराम, तुमको बहुत आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अपना कविता खुद क्यों नहीं लिख लेते? मेहता साहब, आप सबके लिए कविता लिखिए, लेकिन आत्माराम के लिए कविता मत लिखिए। बात सिर्फ आत्माराम की नहीं है अय्यर भाई, मैं किसी के लिए कोई भी कविता नहीं लिखूंगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अभी उसल मिसल छोड़िए, ये बहुत गंभीर मामला है मेहता साहब। प्लीज खाने की बात बीच में मत लाइए, वैसे ही बहुत टेंशन है, खाने की बात बीच में मत लाइए। देखिए, आप लोग एक चीज साफ साफ समझ लीजिए, मैं आप लोगों के नाम से कविता नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहली बात, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। दूसरी बात, मैं अपनी कला और गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वाह, शाबाश। आप अपनी कला के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, गोकुलधाम की महिलाओं के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन आपके जिगर जान दोस्तों के साथ गद्दारी जरूर कर सकते हैं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, बैठिए। हाँ भाई, मान गए, बैठो। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं अंजलि के लिए कविता लिख सकता हूँ, तो आप सब भी अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता लिख सकते हैं। कविता लिखने के लिए कवि होना आवश्यक नहीं है। जब मैंने पहली बार अंजलि के लिए कविता लिखी थी, तब मैं कवि नहीं था, जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि कोशिश कीजिए। कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, कुछ भी लिखिए, जैसा समझ में आया लिखिए, अच्छा बुरा मत सोचिए, जो भी आपकी भावनाएं लिख डालिए। भाई, आप लोग मेरे दोस्त हैं और आप लोग दिलेर हैं, मेरे दोस्त वीर हैं, मेरे दोस्त भगोड़े नहीं है, मेरे दोस्त मुश्किलों का सामना करने जानते हैं, ऐसे निराश नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, जैसा समझ में आए लिखिए। और यकीन मानिए, जब आप लिखेंगे और आपकी पत्नियां कहेंगी कि भाई, हमारे पतियों ने तो कवि न होने के बावजूद कविता लिखी हमारे लिए, तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी और उनकी नजरों में आपका प्यार और सम्मान कितना बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हमने कविता लिख ली, तो उनकी नजरों में हमारा मान सच में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे दिलेर दोस्तों, एक बार कलम को अपना हथियार बना लीजिए और फिर देखिए कि जीत आपकी ही होगी। और करेक्ट क्या मेहता साहब, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोग कविता लिखने के लिए तैयार हैं? लिखेंगे। शाबाश। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अरे बाकी, अरे पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब?
अरे आप सब अभी तक यही है, घर नहीं गए? वो हम सब आप लोगों की ही राह देख रहे थे। हमें ये जानना है कि आप लोगों ने क्या तय किया है। किस बारे में? यही कि आप लोग कविता लिखने वाले हैं या फिर डर कर मना करने वाले हो? अरे सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, क्यों मेहता साहब? भाई मैंने तो अपनी बहनों से कह दिया है कि इनमें से कोई अपनी पत्नी के लिए कविता लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए जरूर कविता लिखूंगा, और वो भी मस्त। ओ भाई, तुम सिर्फ कविता लिखो। तुम्हारी कविता मस्त है कि अमस्त है वो वक्त ही बताएगा। बगा, एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना कल जाकर आप लोग मना करेंगे तो हमारी विंटर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी, नहीं कहा? बराबर है, बराबर। हाँ। नहीं, हमने सोच समझ के फैसला किया है कि हम सब कविता लिखेंगे। वेरी गुड। पर आपका ये फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? अब तो कुछ भी हो जाए, हम लोग कविता लिखकर दिखा देंगे। अच्छा, और अगर नहीं लिख पाए तो? हाँ तो एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग कविता लिखे कि ना लिखे? नहीं, लिखिए लिखिए, जरूर लिखिए। क्यों? अरे तो कब से हम लोग बोल रहे कि हाँ हम कविता लिखेंगे, तो भी आप लोग देख लीजिए, फिर आपका फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? आप कविता लिख तो पाएंगे ना? अरे हमारा हौसला बढ़ाने के बजाय आप तो हमारे हौसले में ऐसे पिन मार मार के पंचर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता यार। सॉरी, लिखिए, हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। लिखिए, ऑलवेज। बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी कविता नहीं लिखी तो हम ऐसा समझेंगे कि वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते। आप सब लोगों की कविता सुनने के लिए हम महिला मंडल को बेसब्री से विंटर पार्टी का इंतजार रहेगा। चलो भाई जवानो, काम पे लग जाओ। लिखते हैं कविता। ये भगवान, इनकी मदद करना। दया, मेरी दया, तू मेरी दया नहीं, तू है मेरी आया। आया? हाँ, दया, मैं तो गया जब से तू मेरी जिंदगी में आया। ये आया शब्द बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दया, मैं तो लपस गया जब तुझे पहली बार में देख गया। क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो ऐसा ही लिखूंगा ना, मैं कोई कवि थोड़ी हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं, क्या लिखूं? दया, ए दया। हाँ, बोलिए। क्या बोलिए? अरे अभी आपने ही तो मुझे बुलाया। अरे मैंने कहाँ बुलाया तुझे? अरे अभी आपने तो बोला ए दया। अरे भाई वो मैंने तुझे बुलाया नहीं, वो मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दया, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताऊं? क्या? देखिए, आप अभी आराम से सो जाइए, फिर आप नींद में मेरे सपने देखिए, फिर देखना सुबह आप उठेंगे ना तो कविता अपने आप बन जाएगी।
पर मान ले रात को मुझे दुकान का सपना आया या नटू काका या बाघा का सपना आया तो? टप्पू के पापा, आपको सपने में नटू काका और बाघा भाई आते हैं, मैं नहीं आती हूँ। अरे भाई सपने का कुछ नक्की थोड़ी होता है, वो तो उसकी मर्जी, उसको जिसे दिखाना है सपने में उसे दिखाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुनिए, देखिए आप सिर्फ मुझे ही देखते रहिए, मेरे बारे में ही सोचते रहिए और फिर फटाक से सो जाइए। फिर देखना आपके सपने में मैं ही आऊंगी और एक बार मैं आपके सपने में आ गई ना, फिर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं फटाक से दरवाजा बंद कर दूंगी। फिर आप आईने मजे से मेरे ऊपर कविता लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करें। हाँ, स्टार्ट। हाँ? ये क्या कोई नई फैशन है? एक कान में बाली एक कान में नहीं? नहीं नहीं, मैंने दोनों कानों में बाली पहनी है। नहीं, अरे टप्पू के पापा, मेरी बाली कहाँ गई? अरे आप जरा ढूंढिए ना। अरे भाई अभी मैं तेरी बाली ढूंढूं कि इधर कविता लिखूं? वाह, सॉरी, आप कविता लिखिए, यहीं कहीं होंगी, मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तो नहीं है। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये तो पौराणिक सीरियल के डायलॉग लिख रहा हूं ऐसा लग रहा है। पापा, ये सब क्या है? ए भाई, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। एक तरफ मैं टप्पू सेना को लेकर स्वच्छता अभियान के बारे में प्रचार करके आ रहा हूँ और दूसरी तरफ तू यहाँ घर में यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहा है। हाँ पापा, अभी हम लोग सबको समझा क्या है कि रोड पर, पार्क में, सभी सार्वजनिक स्थलों को घर की तरह साफ रखना चाहिए, इसलिए घर पर तो कचरा करना ही नहीं चाहिए। लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं टप्पू, तो रहने दे, मैं कर लूंगा। अरे पापा 2 मिनट लगेगा, अभी साफ कर देता हूँ। अरे टप्पू रहने दे बेटा, मैं कर लूंगा ना, तू जा अपना कपड़ा बदल, जा। अरे करने देना भाई, तू खुद तो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है तो उसे भी मना कर रहा है। बापूजी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं ये सब साफ कर दूंगा। तू जा बेटा, बोला ना तुझे, तू जा कपड़ा बदल, जा। काम कर रहा हूँ मतलब क्या करके रहे तू? हिसाब लिख रहा हूँ बापूजी। यहाँ वहाँ कचरा फेंक के हिसाब कर रहे? वो टोटल नहीं मिल रहा था। ठीक है, टोटल मैं मिला देता। बापूजी मैं कर लूंगा। मैं मिला देता हूँ ना भाई। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये सब क्या है? ओ मार्केट में टीवी के अलग अलग मॉडल है तो उसके अलग अलग नाम है। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू हिसाब कर रहा है। हाँ तो वही, वो टोटल मार रहा था कि कौन से मॉडल के कितने पीस मंगाए है वही। अरे लेकिन इसमें एक भी आंकड़ा तो लिखा नहीं है। कितने प्रियतमा, कितने प्राणेश्वरी, कितने स्वप्न सुंदरी, ये तो लिखना चाहिए ना। बिना आंकड़ों के तू टोटल मिला रहा था बबूचा कहीं का। नहीं वही याद नहीं आ रहा था कि कौन सा कितना पीस मंगाया है। तो याद नहीं आ रहा है तो नटू या बाघा को फोन करके पूछ ले, उनको तो याद होगा ही। हाँ बापूजी, हाँ ये अच्छा आपने आइडिया दिया, बराबर। मैं बाघा को फोन करके अभी पूछ लेता हूँ। थैंक यू बापूजी। ठीक है। बाघा। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। बाघा, बोलिए सेठ जी। हाँ बाघा देख, मुझे तेरा बहुत अर्जेंट काम है। अभी? हाँ अभी। वो सेठ जी मैं... क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बिजी हूँ? क्या कर रहा है? चांद को देख रहा हूँ। चांद को देख रहा है? क्यों, वहां जाने की सोच रहा है? नहीं सेठ जी, मैं चांद को टेक्निकली नहीं, इमोशनली देख रहा हूँ।
ए भाई तू अपनी एक कथकली बंद कर और मेरी बात सुन। नहीं नहीं सेठ जी, अभी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरी लिंक टूट जाएगी। इंक टूट जाएगी? इंक नहीं सेठ जी, लिंक टूट जाएगी। क्या क्या कर क्या रहा है तू? नहीं सेठ जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? वो आज आपने मुझे दुकान में मना किया था ना, इसलिए। मैंने? हाँ, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि बाघा मैं तेरे मुंह से कविता का क भी सुनना नहीं चाहता। एक मिनट, तू अभी कविता लिख रहा है? हाँ सेठ जी। लेकिन तू तो अभी मुझे कह रहा था कि तू चांद देख रहा है। सेठ जी, मैं रोज रात को चांद को देखता हूँ और बावरी जी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बावरी जी के लिए कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है चांद को देख के? हाँ सेठ जी। कैसे? चांद की चमचमाती हुई चांदनी मेरे अंदर के सोए हुए कवि को जगाती है और बावरी जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन करवा देती है और मैं कवि बन जाता हूँ। मैं चंदा तू चांदनी, मैं दीपक तू रोशनी, मैं शेर तू शेरनी। वाह 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 बाघा वाह, क्या बात कर रहा है तू, वाह मजा आ गया। हाँ सेठ जी। खैर छोड़िए, अब आपने मेरी लिंक तोड़ी दी है, तो बताइए आपने मुझे किस काम के लिए फोन किया है? अरे मैंने जिस काम के लिए तुझे फोन किया था वो मेरा काम हो गया भाई, मुझे मेरी लिंक मिल गई, चल बाय। कमाल है, लेकिन मेरी लिंक तो तोड़ दी ना। अरे क्या मुसीबत है। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे भाई यहाँ तो कहीं चांद दिखाई नहीं दे रहे। वो सेठ जी अभी टेम्पररी अमावस हो गई है। हैं? हाँ, वो क्या है सेठ जी, चांद ने अपने चेहरे को बादलों की चादर के पीछे छुपा दिया है। अरे भाई तो चांद का हाथ पैर गला कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ तो पूरा का पूरा चांद गायब है। सेठ जी सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ हमारे एरिया में भी पूरा चांद गायब है। तो तू क्या देख के कविता लिख रहा है? सेठ जी मैंने तो अपनी कविता लिख ली। लिख ली? क्यों, आपको भी कविता लिखनी थी? हाँ हाँ। हो सेठ जी, अब थोड़े लेट हो गए, तो अभी इंतजार कीजिए, चांद जब बादलों में से निकलेगा तो आप अपनी कविता लिख लेना। अरे क्या मुसीबत है, ये चांद को भी अभी बादलों के पीछे छुपना था। नहीं 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 सेठ जी, चांद बादलों के पीछे नहीं जाता, वो तो बेचारा बहुत दूर रहता है, बादल चांद के आगे आ जाते हैं। हैं? हाँ सरस। हाँ भाई चल सो जा। जी सेठ जी। गुड नाइट चांद, कल मिलेंगे। चांद को तो कोई नहीं देख रहा है, तो बाकी सब कैसे लिख रहे होंगे कविता? अय्यर भाई को अच्छा है, उनके तो घर में ही चांद है। तू मेरा कादल, तू मेरा कुचुम्मा कुचुम्मा कादल, तू मेरा मुत्तु मुत्तु कादल। हो मिल गया, पूरा कविता मैं तमिल में लिख देता हूँ। तू मेरा कादल। पूरा कविता तमिल में लिख देगा तो बबीता को कैसे समझेगा, और बबीता को नहीं समझेगा तो फिर पूरा कविता यूजलेस हो जाएगा। ओहो, अब क्या करूं? व्हाट आई डू? इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट से एक अच्छा सा कविता डाउनलोड करता हूँ और उसके नीचे लिख देगा रिटन बाय कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। राइट। ये नेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अय्यर क्या कर रहे हो? मैं वो कविता लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ, तुमको कैसे मालूम? क्योंकि वाईफाई का राउटर मैंने बंद किया है, इसलिए नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? अय्यर,
कविता लिखने के लिए अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन मैं हूँ तो तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत है? वो क्या है बबीता, इंटरनेट के बिना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर तुम इंटरनेट के बगैर कविता नहीं लिख सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। नहीं बबीता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं कविता लिखेगा और जरूर लिखेगा, कैसे भी करके कविता लिखेगा मैं। आई नो दैट अय्यर, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट करना भूल के अपनी भावनाओं को अपने दिल से कनेक्ट करो। मेरे बारे में सोचो और दिल से सोचो, देखना कविता अपने आप बन जाएगी। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक। मरगन स्वामी, ये कैसा मुसीबत है? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कविता की गड्डी चालू ही नहीं हो रही है। रब्बा मैं की करा। सोडी यारा, कुछ तो सोच, जल्दी 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 सोच। अच्छी कविता फटाफट लिख। क्या लिखूं? कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं बात बनेगी। ओए तनवीर सिंह, बहुत कविताएं लिखता है तू। आज तेरे यार को तेरी दोस्ती की जरूरत है। ओए तनवीर सिंह, क्या चाल? ओ चंगा जी चंगा। वो इस टाइम पे तेको दोस्ती याद कैसे आ गई यारा? वो जब बड़ी मुसीबत होती है ना तो बड़े खास दोस्तों की याद आती है। ओ हुक्म करो बादशाह। ओ तोटे ली तो दिल दरिया ते जान समुंदर है। ओ यारा, तू तो अभी से कविता बोलना शुरू हो गया। गाली ये है कि हमारे गोकुल धाम में ना हम सारे मर्दों को अपनी वाइफ के लिए कविता लिखनी है यार। और इसके लिए तुझसे बढ़िया बंदा और कौन होगा जो कविता पे कविता ही लिखता रहता है। ओ इतनी सी बात। ओ इतनी सी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। ओ यार, तेरा तो खुद का गैराज है। ओ तुझे भी अब समझाना पड़ेगा कि कविता की गड्डी चलती कैसे है। मतलब? ओ यार, पेट्रोल डालेगा तभी तो चलेगी। रणवीर सिंह, और तूने पी रखी है क्या? वो कविता में कौन पेट्रोल डालता है यार? ले, अब वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। ओ यार, बोतल खोल दो, पैग लगा और फिर देखे तो धड़ाधड़ भागती है कविता की गड्डी। ओए यारा, पर तू सच बोल रहा है ना? ओ 100% सच यारा। एक बारी पैग लगा के देख, फिर देख सोडी से कैसे चचा गालिब बनते हैं। ओए होए, रोशन सिंह सोडी गालिब। ओए यार, तू तो एकदम बढ़िया आइडिया दे देता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मैं कविता लिखने बैठता हूँ, तू भी मौज कर। एक बार फिर से थैंक यू यारा। ओ कोई गल नहीं यार, चलो फोन रख ते काम कर, ठीक है? ओए कितना बढ़िया आइडिया लगाया सडी यारा, मजा आ गया। अच्छा हुआ रणवीर सिंह को फोन कर लिया। अब अपनी कविता के अंदर पेट्रोल डालता हूँ। दवाई के बॉक्स में रखा सीक्रेट स्टॉक। आज ये सचमुच मेरी दवाई का काम करेगा यार। रोशन, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं सोनिए। तेरे पीछे क्या है? कोई भी तो नहीं। और यही कह रहा था सोनिए। और तेरे पीछे भी दीवार है और मेरे पीछे भी दीवार है, सेम टू सेम। पर रोशन, तू इतनी रात को क्या कर रहा है? कमाल है सोनिए, इतनी रात को तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिख रहा हूँ यार। थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। सोनिए, अब तू जाके फर्स्ट क्लास सो जा, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखता हूँ। बाय बाय। रोशन गई, अब अपना काम शुरू करता हूँ। यस, वो गड्डी जाऊंगी है छलांगा मार दी। मैं कविता लिखूंगा मेरे यार दी। बहुत मजा आएगा जब ये अंदर जाएगा। हैं? तो कुछ गड़बड़ है यार। चाय का पानी इसमें कैसे आया यार? बॉटल तो ओरिजिनल ही है। ओह, इसका मतलब मेरी डार्लिंग रोशन को मेरे सीक्रेट स्टॉक के बारे में भी पता चल गया।
बहुत इंटेलिजेंट है मेरी सोनी, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कविता कैसे लिखूंगा? पेट्रोल तो सारा खत्म हो गया। ओए होए होए होए, मेरे डार्लिंग रोशन के लिए अगर मैं कविता नहीं लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा मेरे लिए दर्द दिल। दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं डॉक्टर था, पेशेंट बनाया आपने। नहीं, ये तो फिल्मी गाने जैसा लग रहा है। थोड़ा और नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ और अच्छे शब्द निकलेंगे। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, कैसी चल रही कविता? रास्ते में है। हाँ? नाश्ता खत्म हो गया, थोड़ा और नाश्ता लाओ ना। हंस, तुम कविता करने बैठे हो या नाश्ता? नाश्ता अंदर जाएगा तभी तो विचार बाहर आएगा ना कोमल। अच्छा, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिला तो तुम कविता नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कविता लिखूंगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पता है डॉक्टर साहब, इसीलिए आज रात को नाश्ता भूल जाओ, मुझे याद रखो और कविता लिखो, समझे? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। हे भगवान, ये कविता लिखने के चक्कर में मैं डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन जाऊं। चलो, एक बार मैं डॉक्टर से पेशेंट बन भी गया, लेकिन बेचारा भिड़े मास्टर, वो टीचर से स्टूडेंट कैसे बनेगा? कागज कोरा? माधवी, ऐसे क्या बोल रही हो? अभी तो शुरुआत की है ना। सोने की? नहीं नहीं, लिखने की। और कोई भी कविता लिखने से पहले कागज तो कोरा ही होता है ना। और मैं क्या है, मैं जरा सोचते सोचते ऐसे गहरी सोच में डूब गया था, इसलिए। पक्का लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल लिखूंगा माधवी, तुम चिंता से नको, मैं बराबर कविता लिखूंगा। बगा, अगर आप नहीं लिख पाए ना तो आप प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं, और फिर सब समझेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता नको माधवी, मैं बराबर कविता लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही। अच्छा, चाहे तो मैं आपके सामने बैठती हूँ, तो आपको प्रेरणा मिलेगी ना? हाँ? नहीं 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 माधवी, तुम ऐसे सामने मत बैठो, नहीं तो मुझे प्रेशर आ जाएगा। मेरा मतलब है, मुझ पे प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम अगर सामने बैठोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूंगा। मतलब मुझे कविता सूझेगी ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही और तुम्हें ही देखता रहूंगा। ईश्वर, आता जमता है। मतलब पहले आप थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन अभी आप कवि लग रहे हैं। अरे वाह, वीक कवि शोभतेस माझी बायको, क्या बात है। आप भी काम कीजिए, मस्त पैकी चाय पीजिए और मस्त पैकी फ्रेश हो जाइए और मस्त पैकी कविता लिखिए। हाँ? यस, तू मस्त पैकी टेंशन घेऊच नकोस। हाँ, मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चिंताच नको। क्या कर रहे हो भिड़े, क्या कर रहे हो? इतने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हो, शिक्षक हो, और सादी कविता नहीं लिख सकते? अगर कविता नहीं लिख पाए ना तो प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जागो भिड़े, जागो। थोड़ी कसरत कर। यस, अब मैं फ्रेश हूं। टप्पू के पापा, मैंने तुझे चांद में ढूंढना चाहा, लेकिन चंदा मामा तो बादलों के गोडाउन में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं।
अभी सूरज दादा की दुकान खुल जाए उसके पहले दर्शन दे दीजिए मामा चंदा। बेचारे टप्पू के पापा नींद में भी कविता लिख रहे हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए उठिए उठिए। चंदा मामा अपने घर चले गए हैं और सूरज दादा की दुकान खुल गई है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बालकनी में था ना अभी। नींद के देनदार फरिश्ते आए थे, उन्होंने आपको कोठड़ा भर के नींद दी, यहाँ पर सुला दिया और फिर अपने घर चले गए। नींद के देनदार? अब ये सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कविता लिख ली? नहीं। क्या टप्पू के पापा, आज अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे ना तो सोसाइटी में सब लोग ऐसा सोचेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरी पूरी बात तो सुन दया। तूने कल कहा था ना कि आप रात भर मेरे सपने देखना, कविता अपना बन जाएगी। तो अभी रात भर मैं तेरे सपने देख चुका हूँ, कविता भी बन चुकी है, बस अभी उसको कागज पे उतारनी बाकी है बस। वाह 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 टप्पू के पापा, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरे लिए जरूर कविता लिखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। मर गए। चांद निकलने के इंतजार में कविता का कभी नहीं लिखा। शाम तक कविता नहीं लिखी तो ऐसा समझा जाएगा कि मैं दया से प्यार ही नहीं करता। ऊपर से बबीता जी ने भी कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। अब तो मेहता साहब भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे बताइए सर। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? जेठा भरा, तुमने कविता लिखी? नहीं छोड़ी, तुमने? नहीं। हाथी भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल काय झालं? कविता लिवली? लिवली नाही जेठालाल, लिहिली। लिख ली? नहीं ना। तो ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ भाई। हाँ। आप लोगों ने लिखी कविता? नहीं भाई। क्या लिखे पिड़ू, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम सब मिलके सब लेडीज लोग को हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं हाथी भाई, अभी बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अरे आज ही रात तो विंटर पार्टी है। हाँ, अभी हम ना बोलेंगे तो हम सबकी ना कट जाएगी यार। और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। सही बात। और दोस्तों, सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है, हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? फिर तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? पोपो, तूने कविता लिख ली? हो वे, कल रात को ही। अरे भाई, आखिर में मेरी होने वाली पत्नी के लिए कविता लिखनी थी। अरे उछल उछल के कविता लिखी है, ऐसी जबरदस्त कविता लिखी है कि मेहता साहब भी कह उठेंगे कि भाई पोपटलाल, तुमने तो मुझसे भी अच्छी कविता लिखी है। तो सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है? चीटिंग है। पहले आप अपनी कविता सुनाइए। मेरा अभी ऑन द वे है, गोइंग ऑन। और हाथी भाई आपकी? मेरी भी ऑन द वे। और आप तीनों की? ऑन द वे। मतलब अभी तक आप में से किसी ने कविता नहीं लिखी? अरे वाह, मैं अभी दही लेने जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा दही लेकर आता हूँ। थोड़ा दही और शक्कर खा के कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा सूझ जाए। भाई खाएंगे दही तो लिखेंगे सही। अभी तो दिमाग का दही मत कर, जा यहाँ से।
मैंने तो लिख ली कविता, मैंने तो लिख ली कविता, मजा आएगा आज रात को। काय माणूस आहे हा? देवा बघतोयस ना, और कोई भी परीक्षा ले लो देवा, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लो। दोस्तों, अभी एक ही रास्ता है कि हम लोग जाके मेहता साहब को पकड़ते, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ भी हाँ, चलो भी चलो। चल जेठालाल, बेल मत बचाना, बेल मत बचाना। क्यों? अरे अंजलि भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? मैं फोन करता हूँ मेहता साहब को। मेहता साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। अरे आप लोग क्या हो गया? मेहता साहब चलिए जरा गार्डन में। क्यों? बताते आप, चलिए तो सही। कैसे चलो जेठालाल, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहा के आता हूँ। अरे भाई नहाने का रहना तो मैं भी बिना नहाए आया हूँ, चलिए चलिए अरे जरा। क्या नहीं नहाया? तुम तो पजामे कुर्ते में, मैं तौलिए में, ऐसे कैसे हूँ जेठालाल? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्ती है ना इधर। फिर पर ऐसे चलना यार। मेहता साहब चल रहे हो या फिर मैं तौलिया खींचूं? क्या कर रहे हो? सॉरी, समझो जेठालाल। छोटी खींचो तौलिया। नहीं ऐसे वैसे मत करो यार। तो चलो ना मेहता साहब, हम लोग ही चलो चलो चलो। कहाँ चलना है? चलो ऐसे गार्डन में चलो। ऐसे तू ले जाता है क्या यार जेठालाल? अरे भाई क्या हो गया कि क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे इस हालत में लेके आ गए तुम लोग यहाँ पे? मेहता साहब, कविता लिखने को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गया। मैं एक एक करके आप सभी की कविताएं सुनता हूँ और उसके बाद हर एक कविता पे अपनी विशेष टिप्पणी देता हूँ। ये क्या करना है? विचार आपका अच्छा है, लेकिन आप टिप्पणी दे नहीं पाएंगे। क्यों? हम में से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे कैसे लिखा नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए ना कविता लिखने की। मेहता साहब, मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी। फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दरअसल मैं सो गया था। अरे ओ मेहता साहब, ओ मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पूरी बोतल लेके बैठा था। छोड़ी, एक कविता लिखने के लिए तुमने पूरी बोतल पी ली? अरे सोडी तूने बताया नहीं, साथ में लिखते थे ना। कोई फायदा नहीं होता जेठाप्रा। माय डार्लिंग रोशन ने मेरे सीक्रेट स्टॉक की बोतल के अंदर चाय का पानी डाल के रखा था यार। मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा नाश्ता किया, नाश्ता तो सब आराम से अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की मेहता साहब, बालकनी में कितनी देर तक खड़ा रहा, लेकिन बादलों में से चांद बाहर आया ही नहीं। जेठालाल, तुम चांद को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ जनरल, कविता करने में चांद का क्या काम है? उसको बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? अरे वो बाघा ने मुझे कल सिखाया मेहता साहब के सेठ जी आप चांद को देखिए, देखते रहिए तो कविता आपके अंदर अपने आप फूटेगी। ओ, फुटली माँ? नहीं रे, अजीब बात नहीं। कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा, लेकिन चांद दिखा ही नहीं। मैंने भी इंटरनेट से कविता डाउनलोड करके लिखने का बहुत कोशिश किया, पर बबीता ने वाईफाई का राउटर ही बंद कर दिया। यार, इसको चीटिंग कहते हैं, मतलब तुम इनडायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। आत्माराम जब जयड़ा लाल चांद का सहारा ले सकता है, तो मैं क्या इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता? नहीं नहीं, एक मिनट यार भाई, मेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बराबर है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? यार भाई, आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं। ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई, इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे आता तुम्ही कशाला सुरू होत आहे? तो शिकवतायत ना आपल्याला. बसा 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 बसा. ठीक है, बैठ जाओ आराम। और आप बीच में कोई नहीं बोलेगा, वरना पनिशमेंट दूंगा। हाँ ठीक है। तो मित्रों देखिए, कविता लिखने से पहले समझना होगा कि कविता क्या है। कविता कई प्रकार से लिखी जा सकती है, कविता कई प्रकार की होती है, लेकिन कविता लिखी जाए उसके पहले हमें उसकी संरचना, उसके गठन को समझना होगा कि भाई कविता का गठन किस तरह से किया जाए। गठन मतलब कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन? कविता में कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया?
कविता लिखनी है कि बिल्डिंग बनानी है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कविता कैसे बनती है, कैसे रची जाती है, उसकी संरचना कैसे होती है। आप बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? अरे मेहता साहब, हमको नहीं आता, इसलिए तो आपको मंगाया है। क्या जेठालाल, मंगाया? मुझे मंगाया नहीं, उठाया दिन दहाड़े इस तौलिए में, इस हालत में उठा के लेके आए आप मुझे। और बार क्या करें, मंगाया है इस हालत में मुझे लेके आकर मंगाया है। हाँ भाई ठीक है, चलो ना, उठाया। अभी सिखाओ भाई कविता कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे उठा के लेके आए, तो मेरा प्रश्न ये है कि बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? कागज और पेन से। कागज और पेन तो बाहर की चीज है, लेकिन भीतर क्या है, अंदर क्या है, हमारे भीतर क्या है, वो बताइए। मेहता साहब, अंदर तो बहुत कुछ होता है। लीवर होता है, किडनी होती है, फेफड़े होते हैं, तरह तरह की हड्डियां होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इन चीजों से कविता थोड़ी लिख सकते हैं। कविता तो हाथ से ही लिखेंगे ना, क्यों? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर फेफड़ा, लिवर, किडनी सब होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दिल भी होता है, दिल। और दिल में होती है भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। कविताएं लिखने के लिए उन भावनाओं की जरूरत होती है। बताइए है कि नहीं? भावना और फीलिंग्स है कि नहीं? हाँ जी है, बहुत भरी पड़ी है दिल की भावना है। एग्जैक्टली, बहुत है ना भावनाएं। तो कविताएं लिखने के लिए हमें उन भावनाओं को जागृत करना होगा, उन भावनाओं को जगाना होगा, तब जाके भावनाएं शब्द का रूप लेंगी, शब्द वाक्य बनेंगे, वाक्य छंद बनेंगे, और छंद कविता बनेगी। आप सबके भीतर एक कवि छिपा हुआ बैठा है, और हर कवि के दिल में एक कविता छुपी हुई है। वो बताओ जी, कहाँ छुपी हुई है? वो वहां से निकाल के कागज पे उतार देते हैं। वो सीखने की मेहनत क्यों करें भाई? देखिए, सीखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो कविता ढूंढ नहीं पाएंगे। कविता ढूंढी तब जाएगी जब आप कवि बन जाएंगे, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं को जागृत करना होगा, अपनी भावनाओं को जगाना होगा। जब भावनाएं जग जाएंगी तो उन फीलिंग्स को आपको उपमा के जरिए पेश करना होगा। अच्छा मेहता साहब, उपमा के साथ तो अय्यर भाई पेश करेंगे। मैं फाफड़ा और ढोकला के साथ पेश करूं तो चलेगा? और जी मैं आलू परांठा और लस्सी के साथ पेश करूं तो चलेगा? अरे भाई, आप लोग खाने की बात क्यों करने लगे? मुझे भूख लगने लगती है। ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। तो खाने की बात कर कौन रहा है? अरे आप ही तो कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा ना अभी कि उपमा के साथ पेश करो। अरे खाने वाला उपमा नहीं जेठालाल, मैं उस खाने वाले उपमा की बात नहीं कर रहा हूँ। उपमा अलंकार, लक्षणा, मेटाफर। ओ मेटाफर नहीं मेहता साहब, मेटाडोर होता है। अरे क्या चल रहा है इधर? कभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कभी मेटाडोर की बात कर रहे हैं। ये सब कविता में कहाँ से है? नहीं, मुझे आप लोगों को सिखाना ही नहीं। आप लोग कविता लिखना सीख ही नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ। सोनी तौलिया पकड़। तौलिया को आते क्या? तौलिया खींच हर बात में क्या? तौलिया खींच। अरे तो क्या बात में जा रहे हैं यार? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? मेटाफर को मेटाडोर बना रहे हैं आप। बैठ गया। बोलो जी। क्या है भाई, यहाँ क्यों बैठो? बस वैसे ही थोड़ा कविता जल्दी समझ आ जाएगी। मैं सब समझता हूँ सोडी, मेरे तौलिए से दूर रहो। वहां जाकर बैठो, सॉरी मेहता साहब। क्या इशारा कर रहे हो भाई जेठालाल? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, बुलाओ सोडी को। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पक्का? अरे हाँ भाई पक्का, बुलाओ सोडी को उधर। आजा सोडी आजा। ओके मेहता साहब, चलो मेहता साहब। तो मैं कह रहा था कि कविता में जो तौलिया है भाई, तौलिया नहीं काफिया। शायरी में जो काफिया होता है इसका बड़ा महत्व होता है। मेहता साहब, लेकिन अभी कविता की बात हो रही है ना। अरे भाई, उर्दू में कहो तो शायरी, हिंदी में कहो तो कविता, कविता में कहो तो तुकबंदी, उर्दू में कहो तो काफिया। हो ठीक है, तुम्ही भड़कू नका। सांगा सॉरी। जी। तो दोस्तों, भावना, फीलिंग्स, जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कवि छिपा हुआ है, आपको उसे जगाने की आवश्यकता है। जब भावनाएं जग जाए तो उन भावनाओं को ऐसे उदाहरणों में आप प्रस्तुत करो, ऐसी उपमाएं दो कि सामने वाले को लगे कि ये तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उपमाएं आप शब्दों में ढालेंगे तो वो कविता बन जाएगी और फिर प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि किसी की होठ खूबसूरत हो तो आप ये कहें कि फूलों की पंखुड़ी से खूबसूरत होठ, जुल्फें तो काली खटासी जुल्फें, चाल तो हिरणी जैसी चाल, या फिर किसी की चाल गजगामिनी, मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसी चाल, या थाली के अंदर जैसे मूंग गिरा करते हैं वैसी चाल।
या फिर नदी की गहराई लिए हुए आंखें, या फिर समंदर की गहराई लिया हुआ हृदय, दिल, मन, या फिर बादलों के बीच में चमकता हुआ चमचमाता चांद सा चेहरा, अजंता की मूरत जैसे नाक नक्श, कोयल जैसी मीठी बोली, कस्तूरी जैसी पागल कर देने वाली खुशबू, मदमस्त अंदाज, हवा की तरह लहराता हुआ दुपट्टा, झरनों की कलकल जैसा स्वर, बलखाती इठलाती नदियां जैसी रवानी। अरे हेलो, कहाँ खो गए आप लोग? समझे कि नहीं कि मैंने क्या कहा? समझ गए कि नहीं? अरे एकदम एकदम बिल्कुल समझ गया। और सब समझ में आ गया मेहता साहब, चांद सितारे फूल की पंखड़ी और किसी को छटेंगे नहीं। यही, इन्हीं सबको छोड़ना है सोढ़ी, यही समझना है कि आपको ये चांद सितारे फूल पंखड़ी ये नहीं लिखना है, ये उपमाएं नहीं देनी है। तो क्यों? अरे भाई, ये सब चीजें हजारों साल से शायरों और कवियों ने लिख दी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग यही उपमाएं देंगे तो आपकी पत्नियों को क्या लगेगा कि भाई कहीं से नकल करके लेके आए, इसमें आपका ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, मौलिक विचार ही नहीं है। तो अभी तो अब आपको अपने आसपास ढूंढना है, आपकी जिंदगी में क्या है, आपके निजी जीवन में जो उदाहरण हैं, जो उपमाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें कविता में ढालना है। वो तमाम चीजें जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, और मेरे जीवन में, हाँ जी, जो आपके जीवन में भी, आप सबके जीवन में जो है, उन उपमाओं को आप कविता की पंक्तियों में ढालेंगे तो आपकी पत्नियों को लगेगा कि बिल्कुल ये आप ही ने लिखा है। उन उपमाओं को आप कविता में ढालिए तो आपके निजी जीवन के ये उदाहरण जो आपके आसपास हैं, जो आपकी अपनी भावना है, ओरिजिनल, मौलिक, ये जब आप कविता में ढालेंगे तो आपकी पत्नियां कहेंगे, भाई वाह, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं कि क्या शानदार कविता रची हमारे लिए। वाह 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 साहब, वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। मस्त, थैंक यू। ओ यार बहुत बढ़िया। अरे दूर रहे। अब देखिए कैसे कविता लिखते हैं हम। हम लोग सब समझ गए। क्या बात है, फोड़ देंगे मेहता साहब, एकदम फोड़ देंगे। हम सब कविता लिखेंगे। वो पहले में एकदम वो हो गया, फिर वो आया, अरे कवियों के कवि, मित्रों के मित्र, उमापति तारक मेहता यांचा विजय सो, विजय सो, विजय सो। उठा ले थोड़ी, उठा ले। अच्छा सुनो, हमारे पति हो रहे हैं परेशान, हमारे पति हो रहे हैं परेशान। जब कविता लिखने के लिए धरेंगे पत्नी का ध्यान, तब जाकर उनको मिलेगा सच्चा ज्ञान। क्या बात है? अच्छा, अभी मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ। अरे इशरात इशरात। एक मिनट, इरशाद, इरशाद दया भाभी। हाँ हो गई। और वैसे भी फिलहाल इरशाद बनता है, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि अपनी कविता या शेर शुरू करे, उसके पहले शेर का स्वागत करने के लिए हम इरशाद कहते हैं। इरशाद, इरशाद। हो जाए। तो मेरा दिल कहता है हाय हाय, ओहो। मेरा दिल कहता है हाय हाय, हाय। हो जाए एक प्याली कड़क कड़क चाय। एकदम गरम। आप हमारी मेहमान नवाजी से कैसे बच पाएंगे? चाय तो क्या, हम नाश्ता भी कराएंगे। क्या बात है रोशन भाभी। इसी बात पे हो जाए और एक शेर ताजा ताजा। मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा, मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा। भाई का रोशन भाभी आपके लिए। तो चलिए हो जाए चटनी के साथ बटाटा वड़ा। आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, पूरी सोसाइटी पर कविता का बुखार चढ़ा हुआ है। बराबर। मजा आ गया ना? तो अभी मेरी शायरी सुनिए। मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, हमारे पतिदेव के बारे में तो जरा सोचिए। पर मैं सच कह रही हूँ, हमारे पतिदेव के बारे में जरा सोचो। टप्पू के पापा तो कल रात से कविता लिखने में ही लगे हुए हैं बेचारे। दया भाभी, मैं तो ये बात बिल्कुल मानती हूँ, हमारे घर में भी कुछ यही हाल है।
हंस पूरी रात बैठ के कविता लिख रहे थे और इस कविता के चक्कर में घर का पूरा नाश्ता खा गए। ये भी कविता लिखते लिखते हॉल में ही सो गए थे। ले स्वाद करो। वैसे हम सबके पति को मेहनत करके कविता तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखी ना तो हम सब ये समझ जाएंगे कि वो हमसे प्यार नहीं करते। ओ क्या है? हमारे पति सब मेहनत तो कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कविता लिख पाएंगे कि नहीं। खरा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, चाहे वो लोग कविता ठीक से लिख पाए या ना लिख पाए, पर एक बात की गारंटी देती हूँ, आज शाम की विंटर पार्टी में धमाल मस्ती और हंगामा फुल होने वाला है। एकदम मजा आ जाएगा और वातावरण एकदम रोमांचिक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कैसी कविता लिख कर लाता है, कौन पास होता है और कौन फेल होता है, कौन सबकी नजर में हीरो बनता है या कौन जीरो बनता है। तो इसी बात पे एक और शेर अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। ठीक है, शाम तक इंतजार करते हैं, रुक जाते हैं, वाह, देखते हमारे पति हमारे लिए क्या लिख कर लाते हैं। और अगर वो कुछ लिख कर नहीं लाते हैं तो हम सब मिलकर उनकी क्लास लेते हैं। क्लास लेंगे वो बरोबर है, पर क्लास कैसी लेंगे ये भी तो सोच के रखना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या आइडिया? हम लोग इस विंटर पार्टी में एक खास इनाम रखेंगे। इनाम? समझ गई, जो सबसे अच्छी कविता कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा, राइट? नहीं नहीं, अंजलि भाभी इस बार कुछ उल्टा करेंगे। उल्टा? क्या उल्टा? हाँ, सुनिए, अगर हम सबके पतिदेव में से किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा। कविता ना लिखले पर अवॉर्ड? वेगळंच आहे काहीतरी। हाँ, वही तो। और वो अवार्ड का नाम होगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओहो, सुपर सुपर। और सुनिए, ये बात अभी कोई अपने पति को नहीं बताएगा। विंटर पार्टी की शुरुआत में हम इस बात की घोषणा करेंगे कि जिस पतिदेव ने अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी होगी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बोलिए, क्या कहते हैं? कैसा आइडिया? सुवाच्य है भाभी, एकदम सुपर आइडिया है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई नहीं चाहेगा कि अवार्ड उसे मिले। और अगर किसी को ये अवार्ड मिल गया ना तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब देखते हैं आप सबके पतिदेव बच के कहाँ जाएंगे। इस अवार्ड से बचने के लिए तो सब कविता सुनाएंगे। अब्दुल सुन। हाँ सुनाओ। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ऐ कुड़ी तू है बढ़िया पर तेरे नखरे बाबा बाबा बाबा। अब मैं लिखूंगा ऐसी कविता ऐ सब कह उठेंगे आहा 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 आहा। ना 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 सुडी भाई,
गीत नहीं लिखना है, कविता लिखनी है, कविता। निकल किधर छुपी है कविता। अंकल आपका पेट वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब गजब भाई, मजा आ गया। क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने। पर पोपट अंकल अभी तो हमने शुरुआत की है और डेकोरेशन कहाँ हुआ है? अरे अरे भाई एडवांस में तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि टप्पू सेना जो भी डेकोरेशन करेगी वो बेस्ट ही होगा। थैंक यू। देखना अब्दुल मियाँ, शाम को लोगों को दुविधा हो जाएगी कि भाई टप्पू सेना के डेकोरेशन की तारीफ करे कि लोगों की कविता की। वाह वाह पोपट भाई वाह। लेकिन हम तो चाहते कि वाह वाह तो सिर्फ हम सबके पापा की कविता की हो। हाँ भाई, तुम सबके पापा कविता पढ़ने वाले हैं, वाह वाह तो होगी ना। और मेरी कविता की कुछ कह नहीं सकते। नहीं मतलब हो सकती है, हो सकती है। अरे पोपट भाई, सिर्फ वाह वाह नहीं होगी, अरे सब लोग उठ उठ के ऐसे उठ उठ के ताली बजाएंगे। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम सबके पापा कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? भाई टप्पू, ये जानने के लिए मिलिए हमारी दया भाभी से। अरे पोपट भाई कैसे है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया हिलाने के लिए तैयार। दया भाभी, टप्पू को जरा बताइए कि जेठालाल कविता लिखने के लिए मान कैसे गए। हाँ मम्मी। ओह बेटा, मम्मी कहे और पापा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? करेक्ट दया भाभी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी पड़ती है। ऐसा होता है पोपट अंकल? अरे पोपट भाई से क्यों पूछ रहे हो? दुनिया को पता है कि शादी के बाद पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है ना? हाँ, ये तो सनातन सत्य है। वैसे बच्चों, मुझे ये बात की चिंता है कि आप सबके पापा ने कविता के लिए तो हाँ कह दिया है, पर पता नहीं वो लोग कविता लिख पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली मैं उनका पता नहीं, लेकिन दया भाभी, मैंने आपकी होने वाली भाभी के लिए जबरदस्त कविता लिखी है। रियली अच्छी कविता लिखी है ना पोपट भाई? हाँ। पोपट भाई, हमारी होने वाली भाभी के लिए मस्त कविता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं तो वो आपके पास आने से पहले रूठ जाएंगी। इसके लिए नहीं बबीता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं एक बार और जाकर जरा कविता देख लेता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। थैंक यू। चलो हम लोग चलते हैं। विनर पार्टी के लिए हम लोग एक स्पेशल अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल अवार्ड? स्पेशल अवार्ड? हाँ बेटा। क्या है, जरा बताइए ना। हाँ मम्मी, बता ना मम्मी। अवार्ड मतलब क्या? नहीं, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, सब आपको रात को ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, मतलब आज शाम को विंटर पार्टी में जो धमाल होने वाला है, आज के पहले कभी नहीं हुआ।